सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले, अनुग्रह मिले। मैं आपका भाई लकी एंजल परमेश्वर की हजूरी में आपके साथ आज फिर से बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आपने पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट की। मेरे को यकीन है आप आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे परमेश्वर के वचन लेकर आऊँगा। और आज जो वचन मैं परमेश्वर का लेकर आया हूँ वो ये है कि क्यों एक दास जब उसको स्वतंत्र होने की समय आया तो वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं होना चाहता था। निर्गमन 21 अध्याय उसकी 5-6 आयत में लिखा है कि उसकी जब आप शुरुआत में पढ़ते हो आपने पढ़ा है कि जब कोई दास मोल ले तो वो 6 साल तक तो काम करे लेकिन 7वें साल उसको आज़ाद कर देना है। पर वो 6 साल काम करने के बाद अगर 7वें साल लिखा अपने आप को आज़ाद नहीं होना चाहता वो क्योंकि लिखा अगर उसके स्वामी ने उसको उसकी पत्नी दी हो और उसके बच्चे हुए हों तो वो बच्चे और वो पत्नी उस स्वामी की ही रहेंगे, वो अकेला जाएगा। और 5 आयत में लिखा यदि वो दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी को प्यार करता हूँ, मैं अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, मैं छोड़कर नहीं जाऊँगा, तो जो उसका स्वामी है वो उसको न्यायियों के पास ले जाए, उसको जजेस के पास ले जाए, लोगों के पास ले जाए और किवाड़ के दरवाजे के बिल्कुल बीच में खड़ा करके उसके कान में छेद करे। एक जैसे हम बोलते हैं एक निशान दे जो सेम उसकी हाइट से मैच करता हो, बिल्कुल उसके कान की हाइट से डोर का जो होता है किवाड़ होता है उस पर उसके कान से छेद करे। क्यों वो इंसान इतने पेनफुल, इतने दर्दनाक माहौल से, इतने दर्दनाक समय से निकलने के लिए भी मजबूर हो गया। वो चाह रहा था कि मैं ये पेनफुल प्रोसेस में से निकलना चाहता हूँ। क्यों? उसको क्या ज़रूरत थी? हाँ, शादी थी, पत्नी थी, बच्चे थे, वो कहीं और भी जाकर शादी कर सकता था, लेकिन उसको आज़ादी तो मिलती ना। जो दास होता है ना उसको कभी तनख्वाह नहीं मिलती, उसको पैसे नहीं मिलते, उसको पहले ही एक बार पैसे दे दिए, मोल ले लिया, वो भी उसको नहीं मिले जिसने उसको पहले से ख़रीदा हुआ था, उसको उससे मोल लिया। जैसे मैं किसी से कोई चीज़ मोल ले लूँ, किसी से ले लूँ कोई चीज़ और आगे मैं उसको मोल कर दूँ, लेकिन वो चीज़ को कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे पैसे मिले हैं। ऐसे ही वो दास को कोई प्रॉफिट नहीं था। दास ने 6 साल फ्री में काम किया, सिर्फ उसको खाना पानी मिला और कुछ नहीं, या कपड़े मिले रहने के लिए मिला और कुछ नहीं, उसको पैसा कोई नहीं मिला। लेकिन उसके स्वामी ने उसकी शादी करवा दी, उसके बच्चे हो गए। फिर क्यों वहाँ पर रुक गया? बहुत मुश्किल से काम करता होगा वो। वचन में लिखा कि उसने इनकार कर दिया कि मैं जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपने बच्चे छोड़ने पड़ने थे। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्यों जान दी? इसीलिए तो जान दी ना। वो एग्जाम्पल था यीशु मसीह का कि यीशु मसीह ने भी हमारे लिए कैसी जान दी। वो भी लकड़ी के क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे लिए छेदा गया। यीशु मसीह जब हेवन में थे, यहोवा परमेश्वर ने उनको बताया कि ऐसे लोगों के लिए जान देनी होगी, तो यीशु मसीह ने उसको कबूल किया कि हाँ, इनके लिए मैं जान दूंगा। तो जब यीशु मसीह ने एक खुद परमेश्वर जब इंसान बनकर धरती पर आया, परमेश्वर को क्या जरूरत थी इंसान का रूप लेने की और धरती पर आकर लोगों से चपेट खाने की, अपने मुंह पर थूक थकवाने की? क्या जरूरत थी लोगों से अपने आप को शैतान कहलवाने की? क्या जरूरत थी? लेकिन वो क्यों आया? सिर्फ हमारे लिए। ऐसे ही वो दास जो अपने स्वामी को छोड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपने स्वामी से प्रेम करता था। वचन में लिखा है कि उसने कहा मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी वाइफ से प्रेम करता हूँ, मैं छोड़कर नहीं जाऊँगा। पर जो सही बात है वो यह है कि वो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करता था, इसलिए वो अपने स्वामी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए नहीं कि उसका स्वामी बहुत अच्छा था। 6 साल में पता नहीं उसके स्वामी ने उससे क्या क्या कैसे कैसे काम करवाए होंगे। जब उसके स्वामी ने उसको वो पत्नी दी तो उसको वो पत्नी छोड़कर जानी पड़नी थी।
लेकिन वो सिर्फ अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रेम के लिए। वो चाहता था कि अगर मैं जाऊं तो इनको साथ लेकर जाऊं, अगर नहीं तो ये मैं इनके साथ ही यहाँ पर रहूँगा। मेरे को फिर से सारी उम्र काम करते रहना मंजूर है, लेकिन मैं इनको छोड़कर नहीं जाऊँगा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी जब इस धरती पर आए, हमारे लिए जान दी, तो उन्होंने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो कार्य उनको सौंपा गया था वो कार्य पूरा हुआ। वो समय पूरा हो चुका था। जो समय उन्होंने परमेश्वर से, अपने पिता से, यहोवा से लिया था, वो समय पूरा हुआ। वो असाइनमेंट जो उनको दी गई थी कि तुझे धरती पर जाकर ऐसे जान देनी होगी, तो परमेश्वर ने कहा यस इट इज़ फिनिश, पूरा हुआ। मैंने वो काम कर दिया है। मैंने इन लोगों को अपनी ओर खींच लिया है। अब मैं, पिता, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब एक साथ रहेंगे। उसने हमें अपनी पत्नी बोला है। उसने हमें अपनी पत्नी की तरह प्रेम किया। उसने हमें अपने बच्चों की तरह प्रेम किया। उसने इस जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया, अपनी जान दे दी, क्रूस उठाया, कोड़े खाए। ये कोई नॉर्मली कोई छोटी बात नहीं है कि क्रूस उठाना, कोड़े खाना। और भी बहुत से लोगों ने खाए थे, लेकिन जो यीशु मसीह का क्रूस था वो सबसे डिफरेंट क्रूस था। अगर देखा जाए तो कई क्रूस ऐसे होते थे कि दोनों के हाथ ऊपर, कईयों को ऐसे एक्स की तरह क्रूस होता था, लेकिन जो यीशु मसीह का क्रूस था वो प्लस की तरह था। मतलब था कि मैं इधर वालों को भी इकट्ठा कर लूँ। ये पेनफुल प्रोसेस, परमेश्वर आपको भी उस पेनफुल प्रोसेस से निकाल सकता है। आप जानते हैं एक कैटरपिलर, एक जिसको हम कीड़ा बोलते हैं, लड़कियां उससे डरती हैं, लेकिन वही कैटरपिलर जब आगे जाकर बटरफ्लाई बनती है तो सब लड़कियां उसे प्रेज करती हैं, उसे पकड़ती हैं, लेकिन वो कैटरपिलर को कोई नहीं पकड़ता। वो जो सुंडी होती है उसको कोई नहीं पकड़ता, उसको सब फेंकते हैं। लेकिन वो कैटरपिलर बटरफ्लाई कैसे बनी? एक पेनफुल प्रोसेस से निकलकर। वो एक पेनफुल प्रोसेस से निकली। कई दिन भूखे रहना पड़ा। उसके शरीर में स्वेलिंग आ जाती थी, फट जाता था उसका शरीर फटने के साथ उसके पर निकलते थे। जब वो पर निकलते तो वो उड़ती, और जब हम उसको देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है हमें। ऐसे ही परमेश्वर भी हमें जब निखारता है, हमें जब बनाना चाहता है कुछ, तो हमें पेनफुल प्रोसेस में से निकलना पड़ता है। अगर हम उस पेनफुल प्रोसेस में परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो हम अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ, उस परमेश्वर के साथ स्थिर रहेंगे। मुझे यकीन है कि ये वचन आपके अंदर जाएगा और आप इस वचन के द्वारा बहुत सी नॉलेज अपने अंदर रखोगे। आपने ये वचन कभी ऐसा नहीं सुना होगा, मेरे को यकीन है। बाइबल का एक एक वचन जो है ना वो मीनिंगफुल है, वो ऐसे ही कुछ नहीं लिख दिया गया। अगर नूहा के जहाज़ में नूहा ने कबूतर को उड़ाया और कबूतर जाकर अंजीर के पत्ते को अपने मुंह में लेकर आया तो उसका भी कोई मतलब था। अगर यीशु मसीह ने कुछ बोला कि मेरे आने के टाइम क्या होगा, 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक रह जाएगी। इसका भी मतलब है, एक लाइन का मतलब है। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने के समय लोग ब्याह शादियां खाते पीते होंगे, इसका भी मतलब है कोई। तो इस जो इतनी बड़ी जो दासों के उचित व्यवहार है, उसका मतलब कितना बड़ा होगा। वो परमेश्वर दास बन गया, शून्य बन गया। कुलुस्सियों की पुस्तक में लिखा है कि वो शून्य बन गया, वो जीरो बन गया। किसके लिए? हमारे लिए, हमें छुड़ाने के लिए। नहीं तो हम गुलाम थे, हम गुलाम रह जाते। वो तो स्वतंत्र था, उसने खुद गुलामी स्वीकार की। वचन में लिखा है उसने हमें आज़ाद किया, स्वतंत्रता के लिए हमें आज़ाद किया है। गलातिया 5:1 में लिखा है ना। अब हम पाप के दास नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। पुराने नियम में संतान नहीं थी, पुराने नियम में दास थे। नए नियम में परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया? परमेश्वर के पुत्र बना दिया। हालेलुया। और बहुत जल्द मैं आपके साथ
एक वचन शेयर करूँगा। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो मेरी वीडियो होगी, क्यों पौलुस कहता है कि मैं एक अभागा मनुष्य हूँ, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। पौलुस किस देह की बात कर रहा है, हम इस पर बात करेंगे कि वो एक बहुत बड़ा प्रेरित, सब प्रेरितों में सबसे बड़ा प्रेरित क्यों अपने आप को बोलता है कि मैं अभागा हूँ, मैं अनलक्की हूँ, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा, ऐसा क्यों अपने आप को बोल रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे और मेरे को यकीन है कि आप इस मैसेज को लोगों तक ज़रूर शेयर करोगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने भाइयों और बहनों तक, अपने लव वंस तक इस वचन को ज़रूर शेयर करो ताकि आप हमें सपोर्ट करते रहें। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है और जब आप सिर्फ इसको देखकर छोड़ देते हो तो उससे चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप बहुत से लोगों तक सुसमाचार, अगर आप लोगों को फेस टू फेस नहीं बता सकते, आप ऐसे एक वीडियो के द्वारा लोगों को सुसमाचार दे सकते हो, क्योंकि बाइबल का एक एक लाइन सुसमाचार है। ज़रूरी नहीं है कि सुसमाचार वो ही है जो और लोग बताते हैं, यह भी सुसमाचार। अगर आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हो तो आप सुसमाचार सुनाने में सहभागी हो। आपको भी परमेश्वर उतना ही प्रतिफल देगा जितना मुझे परमेश्वर देगा। लिखा एक दाख की बारी में मालिक के पास सारा दिन काम करते रहे, एक लास्ट में शाम के टाइम, छुट्टी के टाइम 1 घंटा पहले एक बंदा आया, मालिक ने उसको भी काम पर लगा दिया। उसको भी उतनी मजदूरी दी जितने सारा दिन काम करने वालों को दी, और जो सारा दिन काम कर रहे थे वो कुड़कुड़ाने लगे कि इसने तो 1 घंटा काम किया, तूने इसको पूरे पैसे दिए, हमने सारा दिन काम किया हमको भी उतने दिए। उस मालिक ने क्या कहा, मेरी मर्जी मेरे पैसे, मैं जितना मर्जी दूं। ऐसे ही परमेश्वर भी जितना मुझे देगा परमेश्वर आपको भी उतना ही देगा। मुझे यकीन है कि आप इस वचन को जरूर लोगों तक शेयर करोगे। आपको लगता हुआ क्रिश्चियन धर्म का प्रचार हो रहा है या किसी और धर्म का, नहीं, किसी धर्म का नहीं, हम परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत जल्दी एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए कौन कौन से कैसे कैसे लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है। अगर धर्म का प्रचार होता तो मैं कभी भी ना करता। मैं किसी भी धर्म का प्रचार कभी भी करना पसंद नहीं करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का और यहोवा परमेश्वर का, जो इस जगत का परमेश्वर है, मैं उनका प्रचार करना पसंद करता हूँ। सबको जय मसीह की। और जो मेरी इस वीडियो पर पहली बार आया, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी के धर्म जात को बदलने के लिए नहीं, आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं। उस जीवन को बदलने के लिए जिस जीवन में बीमारियाँ हैं, जिस जीवन में दुख है, जिस जीवन में संकट है, मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ईमान लाएं, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास लाएं, परमेश्वर के वचन को मानें, उस पर चलें, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत और अचंभित के साथ काम करेगा। परमेश्वर के वचन को लोगों तक फैलाएं तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। हो सकता है आप जिस मुसीबत में हैं, आपको आपकी तरह कोई और आपको दिखे, आप अगर उसको परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे तो परमेश्वर आपको आपकी मुसीबत से, आपकी बीमारी से छुटकारा देगा। मेरे को यकीन है। सबको जय मसीह की।